आप बातों को नहीं मानेंगे, मन के कहने में चलते रहेंगे, तो यह मन हमको आपको धोखा देगा। तो जो गांव के प्रेमी भाई बहन हैं, जो नए लोग हैं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों को भी ये मानव जन्म मिला है। आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा। कभी राम नाम का साबुन काम किया, कभी कृष्ण नाम से जीव का काम हुआ, कभी वाहेगुरु नाम से जीव कल्याण हुआ, कभी साहेब नाम से जीव का कल्याण हुआ, कभी राधा स्वामी नाम से जीव पार गए। यह जय गुरुदेव नाम समय का प्रभु का जगाया नाम। हमारे गुरु महाराज जी का बच्चा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम की जहाज पर बैठने का तरीका जानने के लिए एक बार आपको महात्मा के पास जाना पड़ेगा। जब महात्मा मिल जाएंगे, आपको सुमिरन, ध्यान और भजन ये रास्ता बता देंगे। अगर आप अपने घर परिवार में रहकर यह क्रिया करने लगेंगे तो ये जीवात्मा नरको 84 में नहीं जाएगी। अगर महात्मा की बात नहीं मान पाए, मानव जन्म मिला है, अच्छा बुरा कर्म हम आप कर रहे, जैसे ही समय पूरा हुआ, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, कर्म का वहां हिसाब हो गया। अब प्रेमी भाई बहनों, इसी आत्मा को ले जाकर के नरकों में डाल दिया जाएगा, 84 में डाल दिया जाएगा, वहां नरकों में जलाया जाएगा, सड़ाया जाएगा। अब कर्मों का फल भोगने के लिए जेलों में जैसे यहाँ जाना होता है, गांव में कोई आदमी बुरा काम किया, पुलिस पकड़ के ले गई, ले जाकर के थाने में बंद कर दी। आपने अपराध ज्यादा किया है, आपको जिला जेल में रखा जाएगा। उससे भी भारी गलती आपने किया, ले जाकर के सेंट्रल जेल में बंद किया जाएगा या स्टेट जेल में रखा जाएगा। 4 जेल यहाँ पर बनाया गया, थाने का हवलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। ये जेल क्यों बनाया गया? जब कोई आदमी बुरा काम करेगा, शरीर को दुख देने के लिए यहाँ जेलों में बंद किया जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अच्छा और बुरा कर्म जो हम आप इस संसार में करते, वो अंदर में जीवात्मा के अंतःकरण पर रखा जाता है और वही कर्म का फल भोगने के लिए इसी आत्मा को 4 जेल में बंद किया जाता है। आत्मा को दुख देने के लिए कहाँ भेजा जाएगा? पहला जेल है स्थावर खान, दूसरा उस्मज, तीसरा अंडज, चौथा पिंडज। स्थावर में पेड़ पौधे आते हैं। जब ये मानव शरीर छूटता है, आत्मा शरीर से निकल जाएगी। आत्मा मरती नहीं, अजर अमर अविनाशी होती है। यही आत्मा अब पेड़ पौधे में जाएगी। 30 लाख बार जन्मना मरना होगा। जब पेड़ पौधे से निकाला जाएगा तो यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा बनेगी, वह झील खटमल बनेगी। जब वहां से निकाला जाएगा तो यही आत्मा 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में सर्प, गोजर, बिच्छू, मछली, पक्षी बनना पड़ेगा। जब वहां से निकाला जाएगा तो यही आत्मा चौथे जेल में जाएगी। चौथा जेल है पिंडज खान, नार खेड़ी से झिल्ली में बच्चे पैदा करने वाले जीव। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनती है। अंतिम योनि गाय बैल की मिलेगी। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन। अब आप इसको जोड़िएगा, 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में, 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा। दुनिया के पढ़े लिखे लोग जब रामचरितमानस को पढ़ेंगे, समझेंगे 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म दिया जाता है। ऐ गांव के प्रेमी भाई बहनों, अब की बार आपको ये मानव जन्म मिला हुआ है। अब ये जन्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन मानव जन्म का मौका आपको मिलने वाला नहीं। अब की बार ये जन्म आपको मिल गया। आप अच्छी गाड़ी से चल रहे, आप अच्छे मकान में रह रहे, आप अच्छा भोजन कर रहे, आप कुर्सी पर बैठ रहे, शरीर पर सेंट, साबुन, क्रीम लगा रहे। जब यही आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, वहां 84 में चले जाएंगे, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बन जाएंगे। वहां पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा,
सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलेगा, बैठने के लिए कुर्सी या प्लास्टिक नहीं मिलेगा। वहां पर नंगे रहना होगा, नंगे चलना होगा, नंगे खाना होगा। जहां हम आप टट्टी पेशाब करेंगे वही उठना और बैठना होगा। गले में रस्सी पड़ी रहेगी, खूंटे में हम आप बंधे रहेंगे। वहां भूख लगी रहेगी, अपना पेट नहीं भर पाएंगे। वो भोग योनि है, वहां दुख ही दुख मिलता है। यह मनुष्य योनि हमको आपको कर्म योनि मिली है। अगर प्रेमी भाई बहनों हम आप इन बातों को नहीं समझ पाए, यह मानव जीवन पाना हम सब लोगों का धोखे में चला जाता है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, ये तो हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब लोगों को इस मानव जीवन में ऐसे समर्थ सदगुरु मिल गए, तो मानव जन्म का मौका मिल गया। कबीर साहब इस बात को लिख करके गए, हे इंसान, अब ये जन्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 184 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब की बार ये मानव जन्म मिल गया, अगर अब की बार पासा नहीं पड़ा, सदगुरु नहीं मिले, यह आत्मा फिर 84 में जाएगी। वहां पर प्रेमी भाई बहनों हम आप कितना दुख पाएंगे, कभी हम आप विचार कर पाए? अरे इस संसार में रहकर अच्छा और बुरा जो भी कर्म आप करना चाहें आप करेंगे, सजा के भागीदार बनेंगे। हमारे गुरु महाराज बताते थे मनुष्य को कर्म करने की आजादी दी गई है। महात्माओं ने लिखा भी था, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। प्रेमी भाई बहनों, कर्म करने की आजादी है, चाहे आप अच्छा कर्म कीजिए चाहे बुरा कर्म कीजिए, लेकिन दोनों कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे, आप खूब दान पुण्य कर रहे, आप भंडारा चला रहे, आप झूठ नहीं बोल रहे, तब भी आपको सजा कर्म का दिया जाएगा। एक बार हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताने लगे कि अरे बच्चा, इस संसार में जहां आप रहते हो ये काल और माया का देश है। यहाँ आप सच बोलेंगे तब भी आपको सजा दी जाएगी, अगर आप झूठ बोलेंगे तब भी आपको सजा दी जाएगी। यह कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे, देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, तो कर्म फल भोगना होगा, इससे छुटकारा नहीं होगा। हालांकि देवी देवता भगवान अगर आपसे खुश हो जाए तो धन दौलत रुपया पैसा मिल सकता है। एक बार गुजरात के राजा पीपा काली देवी के पुजारी थे। एक दिन राजा पीपा पूजा कर रहे, देवी काली खुश होकर राजा पीपा के सामने प्रकट हो गई। कहने लगी, राजन जो चाहो आज हमसे मांग लो। राजा पीपा बोले, देवी अगर आप हमको कुछ देना चाहती हैं तो ऐसा वरदान हमको दे दीजिए, अब हमको जन्मना और मरना न पड़े, अब हमको नरकों 84 में न जाना पड़े, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा अब हमको न बनना पड़े, ऐसा वरदान आप हमको दे दीजिए। राजा पीपा जब ये बात बोले, काली देवी कहने लगी, राजन धन दौलत रुपया पैसा बेटी बेटा दुनिया का साजो सामान अगर तुम हमसे चाहो तो मांग लो, हम आपको दे सकते, लेकिन जन्म मरण के पीड़ा से, नरको 84 की पीड़ा से हम तुमको नहीं बचा सकते। राजन इसके लिए तुझे गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु बिन भव निधि तरन कोई, जो विरंच संकर्षम होई। अगर गुरु मिलेंगे तब ये जीव भवसागर से छुटकारा पाएगा। अगर गुरु जीवन में नहीं मिले तो कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को 84 में आना पड़ेगा। राजा पीपा कहने लगे, देवी हमने आप कितने दिन से पूजा किया, तो क्या आप हमको 84 से नरकों से नहीं बचाएंगे? देवी कहने लगी, राजन ये मेरे बस की चीज नहीं है, ये महात्मा मिलेंगे तब होगा। तो देखिए, जो गांव के प्रेमी हैं, जो नए लोग हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, आप लोग पढ़े लिखे जानकार बुद्धिमान प्राणी है, विचार जरूर कीजिएगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, भगवान का काम होता है कर्म फल देना, और संत का काम होता है कर्म को माफ कर देना।
बस पूजा में इतनी अंतर है, भगवान की पूजा आप करेंगे, देवी देवता की पूजा आप करेंगे तो देवी देवता आपको कर्मों का फल देंगे। अगर संत आपको मिल जाए, संत की पूजा आप करेंगे, संत आपके कर्मों को माफ कर देंगे। एक बार भगवान शंकर पार्वती जा रहे, एक मछुआरा मछली मार रहा था, मछलियों को मार करके वो पानी के बाहर फेंक देता था। तो पार्वती का ध्यान नदी के किनारे गया, पार्वती ने देखा मछलियां पानी के बाहर तड़प तड़प के मर रही थी। तो पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी अरे वो मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को मार करके पानी के बाहर न फेंके। भगवान शंकर बोले, देखो पार्वती, मेरा काम मना करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, जो कर्म वो कर रहा उसको करने दो। अब उस समय भगवान शंकर पार्वती चले गए। काफी समय के बाद भगवान शंकर और पार्वती दोनों लोग उसी रास्ते से लौट रहे थे। तो पार्वती का ध्यान नदी के किनारे फिर गया। पार्वती ने देखा नदी के किनारे एक ऊंट गिरा हुआ है, हाथ पैर पटक रहा है, उठ नहीं पा रहा। तो पार्वती ने कहा, स्वामी वो बेचारा ऊंट उठ नहीं पा रहा, उस ऊंट को आप उठा दीजिए, वो पानी के बिना तड़प रहा। तो भगवान शंकर बोले, पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, वह ऊंट अपना कर्म भोग रहा है। तो भगवान का काम न तो मना करना है और भगवान का काम न तो दया करना है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती मेरा ये काम नहीं है, मैं मना भी नहीं करता और मैं दया भी नहीं करता। तो पार्वती ने पूछा, अच्छा स्वामी आप क्या करते हैं? तो पार्वती को भगवान शंकर बताए, पार्वती मैं कर्मों का फल देता हूं, यही आपके रामायण में लिखा हुआ है। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को बताया था और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि हम दुनिया के लोग जब रामायण को पढ़ेंगे, पढ़ करके अनपढ़ लोगों को भी समझाएंगे। भगवान का काम क्या है? काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा, हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूं, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। चाहे आप अच्छा कर्म करो, चाहे आप बुरा कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। तो पार्वती ने भगवान शंकर से पूछ लिया, स्वामी एक बात बताइए, आप कह रही है ऊंट अपना कर्म भोग रहा, तो कैसा कर्म है? आज वो बालू में गिरा हुआ है, हाथ पैर पटक रहा है, कैसा कर्म उसका है? तब भगवान शंकर बताने लगे, देखो पार्वती, ये ऊंट जो है अगले जन्म का मछुआरा है, मछलियों को मार मार करके ये पानी के बाहर फेंकता था, मछलियां पानी के बिना तड़प के मरती थी। अब ये ऊंट बना हुआ है, पानी के बिना तड़प तड़प के ये भी मर जाएगा। हे पार्वती, ये आदले बदले का देश है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब भगवान राम ने बाली को बाण मारा, वही बाली बहेलिया बनकर भगवान कृष्ण से बदला लिया। पार्वती ने कहा, स्वामी ये बात मैं आपकी मान लेती हूँ, लेकिन एक बात और बता दीजिए, ऊंट के शरीर में घाव हो गया है, बड़े बड़े कीड़े ऊंट के शरीर में पड़ गए, कीड़े काट रहे, ये कैसा कर्म है? तब भगवान शंकर बताने लगे, पार्वती जब अगले जन्म में ये मछुआरा बना था तो मछलियों को पकड़कर जिंदा मछलियों को काटता था, मछलियों के मांस को इसने खाया। जब इसने मछलियों के मांस को खाया तो मछलियां बेचारी छटपटा छटपटा के रह जाती थी। हे पार्वती, यह मानव जीवन में जितनी मछलियों को मार काट के खाया, अब वही मछलियां कीड़ा बन करके ऊंट के शरीर से मांस को काट काट के खा रही है। पार्वती ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। ऐ गांव के प्रेमी भाई बहनों, अच्छा बुरा कर्म सबसे बनता है। अगर महात्मा मिल जाएंगे तब गुनाहें माफ होंगी। देवी देवता भगवान कर्म को माफ नहीं करेंगे, ये बात आपके रामायण में लिखा हुआ है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा में एक ऐसी मंदिर बनवाई जो विश्व का अजूबा है। ताजमहल भी उसके आगे फीका पड़ता है। जब विदेशी पर्यटक आते हैं तो लिख करके जाते हैं कि ऐसी मंदिर विदेशों में कहीं नहीं है। वह बरदानी मंदिर, जब वो मथुरा की मंदिर बन रहे थे तो हमारे गुरु महाराज कुर्सी लगाए बैठे रहे और मंदिर पर सेवादार सेवा कर रहे।
एक कुत्ता कहीं से आया, स्वामी जी महाराज के पैर का अंगूठा चाटने लगा। सेवादार कुत्ते को भगाने लगे, स्वामी जी ने रोक दिया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा इसको रहने दो। एक प्रेमी ने पूछा, कहा हुजूर ये कुत्ता आपका पैर गंदा कर रहा, आप इसको हटाने नहीं दे रहे क्यों? स्वामी जी ने कहा बच्चा जिसको तुम कुत्ता देख रहे हो ये अगले जन्म का राजा है, ब्राह्मण परिवार में पैदा था। स्वामी जी महाराज बताने लगे, आपने इतिहास में पाटलिपुत्र का नाम सुना होगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये अगले जन्म का राजा ब्राह्मण परिवार में पैदा था और ये छोटी सी गलती कर दिया और उसी गलती के चलते अब ये बेचारा कुत्ता बनकर के भटक रहा। तो स्वामी जी महाराज से प्रेमी ने पूछा, हुजूर छोटी गलती क्या हुई? तो स्वामी जी महाराज बताने लगे कि जब ये राजा था, ब्राह्मण परिवार में था, पाटलिपुत्र का राजा रहा, एक साधु, एक भिखारी, गेरुआधारी महात्मा राजा के दरबार में भिक्षा मांगने आए। राजा ने अपमान कर दिया, गेरुआ वस्त्र का अपमान किया, इसीलिए इसको कुत्ते का जन्म मिल गया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अगर गेरुआ वस्त्र पहनकर कोई चोरी भी करता हो तो आप अपने जबान से एक शब्द मत कहना, क्योंकि गेरुआ वस्त्र महात्मा की कफनी होती। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वरना इसका दोष लगता है। स्वामी जी महाराज कहने लगे, अरे बच्चा इसने गलती तो किया लेकिन अब ये कुत्ता बन के भटक रहा, अब यहाँ पर आ गया, अब इसको मानव जन्म मिल जाएगा। उसी समय गुरु महाराज ने कहा, अगर इस मंदिर के मुंडेल पर, जो मंदिर मथुरा में बनी है, स्वामी जी महाराज ने कहा अगर इस मंदिर के मुंडेल पर एक पक्षी भी बैठ के उड़ जाएगा तो उसको मानव जन्म मिल जाएगा। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, जो मथुरा में मंदिर बनी है, कभी आप अगर चले गए, वहां जाने के बाद आप अपनी बुराइयों को चढ़ाइएगा। हे मंदिर के देवता, जाने अनजाने में हमारे आंख से, हमारे जबान से, हमारे हाथ पैर से अगर कोई अच्छा बुरा कर्म बन गया हो तो आप मेरे कर्मों को माफ कर दीजिए। आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए, अब हमको जन्म मरण की पीड़ा में न आना पड़े, नरकों 84 में न जाना पड़े, मेरे गुनाहों को आप माफ कर दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, आपके गुनाहों की माफी होगी अगर आप महात्मा से रास्ता लेकर आपने भजन करना शुरू कर दिया, जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। अगर आप भजन नहीं कर पाए, बहुत बड़ा काम धंधा आपने फैला लिया है, अगर आपको भजन करने का मौका नहीं है तो ये गारंटी है कि आपको मानव जन्म फिर मिल जाएगा। अगर महात्मा नहीं मिले, गुनाहें आपकी माफ नहीं हुए, तो आप सेठ साहूकार राजा बनकर चाहे जितना भी प्रेमी भाई बहनों सुख और आराम से जीवन बिता लीजिए। ये काल के देश का नियम है कि कर्मों का फल भोगने के लिए 84 ही जाना होगा। अगर महात्मा मिल गए, गुनाहें माफ हो गई, 84 नरकों से हमारा आपका बचाव हो सकता है। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आगे का समय बहुत खराब है, इसलिए अपने जो सत्संगी हैं, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग एक एक गांव गोद लीजिए और गांव-गांव में प्रचार कीजिए। जब मैं आपके गांव में कल आया, मुझे ये पता लगा कि भाई इस गांव में 9 दिन से लगातार सत्संग भी हो रहा, भंडारा भी हो रहा, तो ये अच्छी बात है, अच्छी भावना है। इस तरह से सत्संग हो, भंडारा हो, इसके लिए कोई मनाही नहीं, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन के रूप में आपसे प्रार्थना कर रहा, जैसे आप अपने गांव में अपना खर्च करके आप भंडारा करा रहे, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अगर 9 दिन में आप 9 गांव में भी करा सकते थे। अरे भाई एक लाउड स्पीकर लगा देते और अपना ही भंडारा बनाकर किसी गाड़ी पर रखकर वहां प्रसाद बंटवा देते और वहां के लोगों को भी, नए लोगों को अपने गुरु महाराज का संदेश अगर हम आप सुना देंगे तो हम आप कर्म से बरी हो जाएंगे। वरना सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर ऐसे समय में आप एक एक गांव में जाकर, गांव गोद लेकर, अगर आपने अपने गुरु महाराज की बात नहीं बताई, शाकाहारी रहने की बात नहीं बताई, मनुष्य शरीर का असली काम क्या है, ये बात आपने लोगों को नहीं बताई, तो फिर ये कर्म दोष हम लोगों को लगेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, जन जन तक मेरा संदेश पहुंचा देना। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इस समय जो पाप कर्म हो रहा,
ये पाप कर्म त्रेता और द्वापर में नहीं होता था। इस समय अगर हम आप मौजूद हैं, महात्मा के सानिध्य में हैं, गुरु आदेश का पालन करेंगे, दया दुआ के पात्र हम आप बनेंगे, तो ये गांव गोद लेकर प्रचार प्रसार आप लोग करते रहिएगा। इसी धरती पर जब भीष्म पितामह का समय पूरा होने लगा, जब वो बाणों की सैया पर पड़े, तो उस समय भगवान कृष्ण याद आए। आगे मुसीबत का समय आ रहा है। हमारे गुरु महाराज बहुत पहले बताए थे कि एक समय आगे ऐसा आएगा जिस समय आदमी को अनाज का दाना नहीं मिलेगा, और उस समय गुरु महाराज ने इशारा किया, अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, आटे की धरती उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। प्रेमी भाई बहनों, अनाज की कमी होगी, और ऐसे समय में महात्मा हमको आपको रास्ता बता देंगे। पूज्य महाराज जी ने कहा, इस धरती पर ऐसा पेड़ है, इतनी बड़ी बड़ी हरी की पत्ती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी, 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। एक समय आएगा दुनिया के लोग कहेंगे भाई हमको भी मथुरा ले चलिए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों का, हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि हम सब लोग एक एक गांव में जाकर गुरु महाराज का संदेश बता दें। जब भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े रहे, उस समय भगवान कृष्ण नहीं पहुंचे, जब अंतिम समय होने लगा तब पहुंचे। भीष्म पितामह रोने लगे, कहने लगे, केशव क्या मैं जटायु से गिरा हुआ इंसान, आप आए नहीं। जटायु जब पंख कट गया तो भगवान राम तुरंत गोद में उठा लिए, और मैं कब से बाण के सैया पर आप आए नहीं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, पितामह आप जटायु नहीं बन सकते। एक सीता को बचाने के लिए जटायु अपनी जान कुर्बान कर दिया, और आप वो इंसान हैं, आपके सामने एक द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था और आप अपनी जबान नहीं खोल पाए। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा, त्रेता और द्वापर में एक अबला का अपमान हुआ था तो इतना बड़ा महाभारत हुआ। आज इस कलयुग में शराब के नशे में न जाने कितनी माताओं बहनों की इज्जत रोज लूटी जा रही है। बेजुबान जानवरों की गर्दन चौराहे चौराहे पर काटी जा रही है। ऐसा पाप कर्म देश दुनिया में हो रहा। ऐसे समय में अगर हम आप धर्म का संदेश गांव गांव पहुंचा देंगे, हम लोगों को दया दुआ बरकत मिल जाएंगे, लोक और परलोक हम लोगों का बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने देखिए अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी है। वैसे हमको 4 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन समय ओवर हो गया। इसलिए अगर कोई बात मेरी आपको अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई, अपना बेटा समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जिन लोगों के माध्यम से ये गांव का कार्यक्रम 9 दिन का आज संपन्न हो रहा, हम आप लोगों के भी आभारी हैं। जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप लोगों ने अपना यहाँ समय दिया, हम आपके भी आभारी हैं। आप सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है, खास तौर से गांव के जो नए लोग हैं, आप लोगों को भी यह जानकारी दी गई कि जय गुरुदेव नाम पर शंका आप मत कीजिएगा। ये भगवान का समय का जगाया नाम। जब सन 2001 में पहली बार हम मथुरा बाबा जी के पास गए तो प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने मन से कहा कि बच्चा जब भी गांव घर में कोई मिले तो आप दोनों हाथ जोड़ के जय गुरुदेव कहना। हम अपने गांव में लोगों से जय गुरुदेव जब बोलने लगे तो गांव के लोग जयराम कहते थे। लोग कहने लगे कि आप जयराम क्यों नहीं कहते, जयराम जय गुरुदेव क्यों बोलते हैं। मैंने कहा भैया आखिर आप जयराम क्यों कह रहे। कहने लगे प्रथा पहले से चल रही। मैंने कहा जब त्रेता युग नहीं लगा था, राम का अवतार नहीं हुआ था, राम नाम कोई नहीं जानता था, कोई जयराम नहीं कहता था, उसके पहले लोग क्या कहते थे। तब वो भाई चुप हो गए, कहने लगे कि अच्छा आप तो अपने बाबा जी के विषय में कुछ बताइए। जब गुरु महाराज की बातें उनको बताई गई कि महात्मा भगवान के नाम को जगाते, संत ही भगवान के नाम को रखते। आज इस गांव में कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी हो, अगर 100 नाम भगवान का पूछा जाए तो शायद ही कोई बता पावे, लेकिन महात्मा प्रभु के अनंत नाम जानते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता,
कहाँ ही सुना ही बहु विधि सब संता, संत ही प्रभु के नाम को रखते हैं, महात्मा उस नाम का प्रचार करते हैं। तो गांव के जो नए प्रेमी हैं, कभी मुसीबत का समय आ जाए तो आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा जरूर कर लीजिएगा। जैसे माताएं बहनें, रात में चोर डकैत बदमाश आपको घेर ले, अगर कोई आपका सहारा न बने, आप जिस भगवान देवी देवता को मान रहे आप बुला लीजिएगा, रक्षा हो जाए तो अच्छी बात, अगर रक्षा न हो पावे तो आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लीजिएगा। मुसीबत की घड़ी में जब कोई सहारा न हो तो अंदर अंदर बोलिएगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का मेरी मदद करो। ऐसे 10-20 बार आप पुकारिएगा। अगर आपकी रक्षा हो जाए, आपकी जान बच जाए, आपकी लाज बच जाए, तब आप विश्वास कर लीजिएगा ये भगवान का समय का जगाया हुआ नाम है। आज दुनिया के लोगों से एक बात अगर पूछी जाए, जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो द्रौपदी ने भगवान राम का नाम लेके क्यों नहीं बुलाया? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? आखिर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का नाम क्यों लेके बुलाया? अरे द्रौपदी को मालूम था कि समय की शक्ति कृष्ण नाम से आई है। वक्त के डॉक्टर, वक्त के महात्मा, वक्त के वैद्य काम में आते हैं। समय का भगवान का जगाया हुआ नाम लोगों के काम आता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग प्रचार प्रसार में लगे रहिएगा। जो सेवा मथुरा से लग जाए वह सेवा आप करते रहिएगा। इस समय गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो लगभग 3-4 हजार गाय बैल सांड बेचे नहीं जाते, करोड़ों रुपए के भूसा एक साथ खरीदे जाते हैं, वो भूसा की सेवा आप लोग समय से कर लीजिएगा ताकि उसका आपको परमार्थी लाभ मिल सके। तो आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आप लोगों के आभारी हैं। हम अपनी बाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग छोटा भाई बेटा समझ करके हमको क्षमा कर दीजिएगा। और गुरु महाराज के प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा सेवा आप आज लेके आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में जाएंगे, आप उसी झोली में डाल दीजिएगा। जो नए प्रेमी गांव के होंगे, जरूरी नहीं कि आप भी उसमें रुपया पैसा डालिएगा, आप झोली को प्रणाम कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज मथुरा के मंदिर में लिखवाए हैं, कृपया मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बोलेंगे, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा, मोहि दे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठे माही दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजल बहार, सूरत भीजे यामी अरस धार तन मन होवे हरा, मेरा जीवन सुफल हुए जाय तुम गुण
गाऊं सदा। मेरा जीवन बदल जाए तुम्हारा गुणगान सदा। मैं नीच या धमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, हाथ जोड़कर विनय हमारे। जय गुरुदेव।